एक नए व्लॉग के साथ ट्रांजिशन की कोशिश करते हुए एक दफ़ा फिर मैं हाजिर हूँ। आपको लेकर चलती हूँ अपने किचन में, जहाँ बन रही है बहुत ही लजीज सी खीर। क्योंकि आज है हमारे घर में दावत, ख़ानदान में आई हैं नई भाभी जिनको वेलकम करने के लिए हमने रखी है अपने घर में दावत। मेन्यू में आपको बताती हूँ, ये राइस का मसाला बन रहा है, कुकर में गोश्त रखा हुआ है गलने के लिए, कोरमा बनेगा। और यहाँ पे जी खीर को हमने कर लिया था डिश आउट। और अब जो हमारी घर की जितनी भी लेडीज़ हैं वो देगची साफ़ कर रही थी। और मैं बता नहीं सकती इस काम में कितना मज़ा आता है, हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हमारी शादियाँ हो चुकी हैं। अब जैसे बड़े कहते थे कि देगची साफ़ करोगे तो आंधी या बारिश आएगी, तो अब हमारे साथ तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्या आप लोगों ने भी ये मिसाल सुनी है? तो बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनी थी। उसके बाद अब मैं सीधा आ गई थी यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि बर्तन हमने निकाल लिए हैं और उनको वॉश करने के बाद अब हम उनको ड्राई कर रहे थे और सेटिंग चल रही थी। यहाँ पे बर्तन अरेंज हो रहे थे, पहले से ही हम लोग जो है बर्तन वगैरह अरेंज कर रहे थे। यहाँ पे कोरमा बन चुका है, कुकर हमने ओपन किया है उसकी भुनाई के बाद। अब ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी। और फिर मेरी सास ने कहा कि खाली तुम खड़ी हो के खुशबू सूंघ रही हो और वीडियो बना रही हो, तो जल्दी से चलो मुझे चख के बताओ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये मेरी छोटी देवरानी ने बनाया है और यहाँ पे मैंने गरम गरम कोई उंगली लगाई और बहुत मज़े का था। और यहाँ पे जो है ना, ये चावल हमारे दम पे जाने के लिए तैयार हैं। 10 मिनट के दम के बाद हमने खोला तो ये फुल भाप उड़ाते हुए बेहतरीन सा बीफ पुलाव रेडी है। और इसकी भी बड़ी ही मीठी मीठी कह रही हूँ, सूंधी सूंधी चावलों की खुशबू आ रही थी। मेरे दिमाग में ना खीर चढ़ी हुई है चावलों वाली। तो यहाँ पे आप इसका कलर देखें। कमज़ोर मेरे वाले हजरात जो हैं वो भी देख ले, कोई बात नहीं, देखने से कुछ नहीं होता। आप लोग बस घर में जाएं और अभी फ़ौरन बीफ पुलाव बनवाएं, उसके बाद कोरमा बनवाएं। और यहाँ पे बनाए हैं आपकी बहन ने बीफ पाए और मूंग है, और ये भी बहुत मज़े के बने थे। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, आप लोग भी ज़रूर बना के देखिएगा। ये बहुत आसानी से और मज़े से बन जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अंडा फेंट रहे थे क्योंकि शामी भी फ्राई करने हैं हमने, तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा तड़का लगाने के लिए इसके अंदर नमक मिर्च ऐड किया था और डीप फ्राई कर रहे हैं। क्योंकि हमें किसी ने कहा है, किसी अक्लमंद ने कहा है कि जब आप शामियों को डीप फ्राई करते हैं तो वो कहीं नहीं जाते, वरना वो भाग जाते हैं। तो हमने डीप फ्राई करने के बाद इनको ओवन में रख दिया ताकि ये वाकई कहीं ना भाग सकें। और अब है हमारा प्रेजेंटेशन का पार्ट। यहाँ पे हम लोग सैलेड की तैयारी कर रहे थे, तो मेरी देवरानी ने बहुत अच्छी सी ये प्लेटर बनाई सैलेड की। ये देखिए, अब आप भी हमारे साथ मिलकर सेट करें। सलाद पत्ता रखा हमने पहले लेयर में, उसके बाद हमने लगाए लेयर्स। गाजर और खीरे हैं हमारे पास, लीमू है और प्याज़ों को भी हमने बड़े स्टाइल से रखा है, भी आपको दिखाते हैं। मेरे जहन में एक सॉन्ग आ रहा है, तब तक आप लोग, मैं हमिंग करूंगी और आपने कमेंट सेक्शन में गेस करना है और विनर को मिलेगा क्यू मोबाइल मेरी तरफ से। चलें फिर मैं हम कर रही हूँ और आप लोगों ने गेस करना है कि कौन सा सॉन्ग था। तो जनाब बताएं, सही गेस करने वाले को मिलेगा मेरी तरफ से क्यू मोबाइल का फिलिंग द ब्लैंक्स। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये फाइनल लुक आ गई हमारे सैलेड की। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर्स इतने प्यारे वेजिटेबल्स के। और यहाँ पे नमक, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और पुदीना खुश्क हुआ उसके पत्ते थे, वो हमने ऐड किए और उसको बीट किया है। और यहाँ पे जो है हमारा रायता भी बिल्कुल तैयार हो गया था। इसके ऊपर हमने बीच में थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर की लीव्स लगाए थे। और ये अभी डोंगे खाली हैं, थोड़ी देर में हम इनको फिल करेंगे। ट्रॉली के ऊपर हमने ड्रिंक्स रखी, स्टैंड रखा, हॉट पॉट रखेंगे अभी इसके साथ। और अब हम डिश आउट करके सर्व करने जा रहे हैं। ये पाए के ऊपर गरम मसाला छिड़का जा रहा है और हमारे गेस्ट आ चुके हैं, तो अब हम उनके पास लेके जाते हैं। मतलब सब कुछ वहाँ पे रेडी है और अब बस ये जा रहा है सर्व होने के लिए। खाना सर्व हो चुका है, सब लोग खा रहे हैं और इसकी थोड़ी सी ग्लिम्स देख लें। और अब बारी है हमारे मीठे की। यहाँ पे हमारे पास चांदी का वर्क और वो नहीं थे,
पिस्ता बादाम वगैरह नहीं थे, लेकिन ये बहुत मज़े की बनी थी। और ये आफ्टर पार्टी के कुछ सीन्स हैं। गेस्ट चले गए हैं और ये है हमारे किचन की हालत। लेकिन चुटकी बजाते ये ऐसे साफ़ हो गया था कि कोई कह नहीं सकता कि हमने कुछ खाया है या बनाया है। हर चीज़ धुल के अब अपनी जगह पे जा चुकी है और लॉक हो रही है ताकि कहीं भाग ना जाए। हम लोग सोने जा रहे थे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रात का 1 बज रहा है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।